नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम सोल्व करेंगे लांगरा सूत्र के द्वारा ये सवाल। तो इस सवाल में हमें दिया गया है कि वाई एक्स का मान ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा? लांगरा सूत्र के द्वारा। तो हम सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर वाई एक्स ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है हमें? तो ज्ञात करना है वाई एक्स। अब हमको लांगरा सूत्र लिखना होगा। तो लांगरा सूत्र है, तो ये हमारे पास लांगराज का सूत्र है। इस सूत्र में हमें कैसे याद रखना है कि हमें पहले एक्स रखना है और एक्स रखने के बाद जीरो। इस सूत्र में एक्स जीरो भी होता है, जो एक्स जीरो छोड़कर हमको पूरी गिनती कंटिन्यू लिख देंगे। देखिए एक्स यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ 1 2 3 है। अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर शून्य शून्य कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हर जगह शून्य लिखा हुआ है आगे, और वापस 1 2 3 लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे वाले में शुरुआत में, वो यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है प्लस कर कर। अब यहाँ पर 1 से शुरू था तो यहाँ पर शून्य से शुरू होगा, और यहाँ पर 1 मिस रहेगा, और 2 3 आएगा। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास कितने पद है? 1 2 3 4। तो ये जो सूत्र है 4 पदों तक बनेगा। तो हमने ये सूत्र लिख लिया है। अब हम आगे करते हैं। अतः हमारे पास जो ये सारणी है, इसमें ये तो हमारे पास एक्स है, और ये जो है एफ एक्स है। तो जैसे ये x0 x1 x3 x4, ऐसे ही हमारे पास fx01 fx02 fx03 fx04। तो हम यहाँ पर इन सभी का मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो हमारे पास x का मान तो है ही नहीं, तो x को तो लिख देंगे ऐसा कैसे -x1। तो हमारे पास x1 है 1। x1 कितना है? 1। तो 1 रख देंगे। अब हम हमारे पास x का मान है ही नहीं, तो x वापस लिख देंगे -x2 का मान। x2 का मान है 3, 3 लिख दिया। फिर x3 का मान है x3, यहाँ पर x3 का मान कितना है? 4 बटे x0 का मान हमारे पास है 0। तो यहाँ पर सब जगह 0 आएगा। तो ये ऊपर से लिख देंगे मैच करके। तो यहाँ पर हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर मैं चिन्ह चेंज होता, यहाँ पर भी चेंज होता, पर यहाँ पर माइनस चिन्ह है ही नहीं, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 0 - 3 0 - 4 इंटू f(x0). तो f(x0) क्या है हमारे पास? f(x0) है -12, यहाँ पर इंटू -12। अब ये प्लस लगाएंगे, अब ये नीचे वाली भी लिखेंगे। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ आप। तो मैंने ये सभी मान जमा लिया है। तो ये कैसे आए आपको मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारे पास x का तो मान है ही नहीं, और सूत्र के अनुसार x0, तो जैसे ये x का मान है तो इसी में 0 रख देते। तो x0 x1 x3 x4। तो x0 का मान हमारे पास है 0। तो x माइनस 0, जैसे x माइनस, यहाँ पर आ रहा है x2, ये x2 आ रहा है। तो यहाँ पर x2 का मान है 3, तो x-3, x-3 का मान है हमारे पास x4, x-4। अब जैसे हमारे पास इसमें आ रहा था x1 छूट रहा था, तो x1 छूटते हमारे पास यहाँ x1 का मान 0 है, तो 0 - 1 0 - 3 0 - 4। ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से है कि हमारे पास एक्स एफ एक्स 0। तो एफ एक्स का मान, एफ एक्स यहाँ पर है, नीचे वाला पूरा मान एफ एक्स का है। तो f(x0) f(x1) f(x3) 2 f(x3) यहाँ पर है। तो हम यहाँ से इनके मान रख देंगे। तो f(x0), तो f(x0) हमारे पास 2 है। ऐसे यहाँ पर है कि x-x0, ये हमारे पास सेकेंड नंबर वाला x0। तो x0 का मान कितना है? 0 का मान 0। x-x2 का मान 3। ठीक है। और x-x4, ये सारे मान ऐसे लिख दिए। अब हम इनको सोल्व करेंगे। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात या त्रिघात समीकरण बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये तो हो गया शून्य, शून्य से कोई भी चीज गुणा होगी तो शून्य हो जाता है। अब इनका हम लिख लेते हैं। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। अब हम इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे। उन सभी मानों को सोल्व करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। यही हमारा आंसर है। तो लांगरा सूत्र से हमें जो प्राप्त आंसर है वो ये है। तो जो हमारे पास वो वाई एक्स है उसका मान ये है। इसमें हम एक्स का मान रखेंगे तो हमारे पास एक बिंदु आ सकता है। धन्यवाद।